नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम दर्शन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही नया टॉपिक, वह है पद्य साहित्य। ये ऐसा टॉपिक है कि आप लेक्चर की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बहुत ही काम आएगा। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में, लेक्चरर हो चाहे सेट का एग्ज़ाम हो जो अक्टूबर में होने वाला है, इन सब में आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने ये ऐसा एक टॉपिक, हम आप देखेंगे हम हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, हम ऐसे ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिनको हम सोच सकते हैं कि वो लेक्चरर के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए हमने ऐसे टॉपिक लेके आए हैं कि जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये आप मान ही लीजिए कि लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये टॉपिक आएंगे ही। हमने वेद पे बनाया, संधियों पे एक वीडियो बनाया है, पद्य साहित्य पे बनाए हैं, और व्याकरण के जो कुछ सूत्र हैं उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। इस प्रकार हमारे नए नए टॉपिक जो हैं जिसको हमको लगता है कि ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उस टॉपिक को लेके हम आपके पास आगे बढ़ते रहते हैं। और भी ऐसे जो टॉपिक है जो हमको लगता है कि आ सकते हैं, हम उसको लेके आपके पास ज़रूर आते रहेंगे। तो आइए, एक बहुत ही न्यू और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा आपको, ये सब टॉपिक लगेगा एक बहुत ही, तो वो है हमारा पद्य साहित्य। ऐसे ही हमको पद्य, गद्य साहित्य, नाटक, ये सब कुछ, चंपू काव्य, ये सब कुछ हमको वृहद रूप में तो नहीं कह सकते, सामान्य सा छोटा छोटा परिचय इनका हमको चाहिए जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं पद्य साहित्य। देखिए, ये जो है इसका नाम है पद्य साहित्य। देखिए, एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है पद्य साहित्य, और होता है नाटक, फिर होता है चंपू काव्य। पद्य अर्थात जिसमें की कारिकाएँ होती जिनको हम गा सकते हैं, जैसे हम सामान्य शब्दों में कहते हैं जिसको हम गा सकते हैं, वो हो जाता है पद्य साहित्य। और जैसे कथा होती है, कहानियाँ होती हैं, इनको कहते हैं गद्य। जो मतलब पैराग्राफ में रहते हैं वो होते हैं गद्य साहित्य। और उसके बाद नाटक तो हम सब जानते हैं कि उसमें पात्र और नट नाटिका ये सब कुछ होते हैं, तो वो हो जाता है नाटक। ऐसे ही चंपू काव्य, चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य को मिलाने पे जो एक काव्य बनता है उसको कहते हैं चंपू काव्य। गद्य पद्य का मिश्रण, ठीक है, गद्य और पद्य का मिश्रण जो होता है उसको हम कहते हैं चंपू काव्य। अब देखिए, आज जो पद्य साहित्य है उसमें से हम तीन पद्य साहित्य, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा क्या? बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरितम पहला है। दूसरा है हमारा रघुवंशम, और तीसरा है हमारा किरातार्जुनीयम, ठीक है, तीसरा है हमारा किरातार्जुनीयम। बुद्ध चरितम, रघुवंशम और किरातार्जुनीयम, ये इन तीनों की जो कवि हैं को कहना चाहिए किसने इनकी रचना की है, ये देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज पद्य साहित्य बहुत सारे हैं जो हमको पढ़ना है, अभी हम केवल 3 को ही आपको सामान्य सा परिचय देते हुए किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ सकते हैं, इसको पढ़ाते हुए हम आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है बुद्ध चरितम, ठीक है। बुद्ध चरित जो है वो किसकी रचना है? बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष कौन है? बुद्ध चरित के लेखक हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है, बुद्ध चरितम के लेखक जो है या फिर उनके कवि जो हैं वो कौन है? अश्वघोष हैं। उसके बाद जो है वो इसमें कितने 24 सर्ग हैं। अश्वघोष ने इसकी रचना की है, कितने में की है? 24 सर्गों में। जिस प्रकार एक पुस्तक होती है, उस पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, वैसे ही कोई अपने ग्रंथों को सर्गों में बांट देते हैं, कोई अध्याय में बांट देते हैं। ये क्या है? वैसे ही इन्होंने अध्याय के जो नाम लिखे हैं, तो अध्याय ना कह के उसको सर्ग कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किए हैं, जिसे हम 24 अध्याय कहते हैं, वैसे ही इसमें 24 क्या है? सर्ग होते हैं। उसमें भी इन्होंने जो रचना की है उसमें केवल 14 सर्गों में ही संस्कृत है। जो 24 जो सर्गों का इनका एक ग्रंथ है अश्वघोष का, क्या? बुद्ध चरितम। इस बुद्ध चरितम को उन्होंने 24 सर्गों में लिखा, उसमें भी केवल हमको 14 में ही संस्कृत जो है वो मिलती है।
क्योंकि ये संस्कृत का ग्रंथ है तो केवल 14 सर्गों में ही हमको संस्कृत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं हम देखेंगे महाकाव्य। एक होते हैं काव्य, फिर होते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्यों में किसकी रचना हो, किसका वो होता है, तो बुद्ध चरितम, रघुवंशम, इस प्रकार के अनेक अनेक ग्रंथ जब आपको पढ़ाते जाएंगे, सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि आपको कितने महाकाव्य और कितने काव्य, कितने नाटक, ये सब पढ़ना है। तो अभी हम जो है वो पद्य साहित्य के अंतर्गत जो एक महाकाव्य है बुद्ध चरितम, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, कभी कभी पूछता है कि बुद्ध चरितम जो है वो क्या है, काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है, प्रकरण ग्रंथ है, ऐसे ऑप्शन होता है। तो हमको ये अगर ऑप्शन आता है तो हमको ये क्या करना है, ये एक महाकाव्य है, इस पे टिक करना है। उसके बाद जो है ये जो ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है ना, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रंथ है उसको हम पढ़ते हैं और उससे हमको जो लगता है उस पे अनुसार हम एक अपनी पुस्तक या अपना कोई ग्रंथ रचना कर देते हैं। तो वैसे ही जो अश्वघोष हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये ललित विस्तर और लंकावतार इन दोनों को पढ़ा होगा, उसके अनुसार जो इनको लगा होगा ये बौद्ध साहित्य है ललित विस्तर और लंकावतार। तो इन उसको जो उनको लगा होगा कि हो सकता है इससे कोई कहानी बन सकती है, तो उन्होंने इसके अनुसार एक बुद्ध चरितम लिखा है। उसको कहते हैं हम उपजीव्य, अर्थात उपजीव्य मतलब जिससे किसी महाकाव्य का उपजीव्य अर्थात जीवन हुआ हो, उसका जीवन हुआ हो किसी महाकाव्य का, मतलब उसका निर्माण हुआ हो, वो होता है उपजीव्य। तो ये जो बुद्ध चरितम है इसका उपजीव्य है ये दोनों, ललित विस्तर और लंकावतार। ठीक है, तो उपजीव्य काव्य पूछे जाते हैं, सभी के पूछे जाते हैं, जो भी हम ग्रंथ पढ़ेंगे सभी का उपजीव्य क्या है ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम बस आपको बता रहे हैं जिससे कि प्रश्न आते हैं। तो इसकी जो श्लोक संख्या है वो कितनी है, 2137, और कहीं कहीं पे हमको 148 भी मिलती है, 2137 या 2148। ऑप्शन में जो होगा, दोनों नहीं देगा, दोनों में से एक ही देते हैं, तो दोनों में से एक जो होगा वो हम इसको मानेंगे 37 को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें हम देखते हैं सर्गों के नाम। इसमें जो 14 सर्ग है, ये जो हमने बताया था यहाँ पे 14 सर्गों के नाम, इसको क्रम वाइज हम याद करेंगे। 14 सर्गों के जो नाम हैं वो हम क्रम से याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हमने दिया था 2020 का जो एग्ज़ाम था, सॉरी 2023 का जो एग्ज़ाम था, 22 का, 2022 के एग्ज़ाम में ये जो है सर्गों के नाम ये पूछे गए थे और इनका क्रम पूछा गया था। इसको ऊपर नीचे करके आज मतलब ऊपर नीचे नाम करके इनको दे दिया गया था और इसका क्रम पूछा जाता है कि इसको आप क्रम वाइज कीजिए। जितने सर्ग 21 सर्गों वाला अगर ये है, 21 सर्गों के पूरे क्रम आपको याद होना चाहिए, तब हम 2-4 के मतलब 20 से देता है ना, ऐसे नहीं कि 1 से देगा, यहाँ से 3 से लेके 7 इतना दे देंगे तो आपको संवेगोत्पत्ति, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंदक और तपोवन प्रवेश, इसका एक क्रम याद होना चाहिए कि 3 से लेके 7 के अंतर्गत कितने नाम आते हैं। जब हमको 1 से याद रहेगा तो हम 1 से लेके 21 तक लिखेंगे तो हमको फिर वो खुद याद आ जाएगा कि 3 से लेके 7 तक कौन से हैं। तो इसलिए हमको इसका क्रम वाइज जैसे इसके दिए हुए हैं वैसे ही इसको याद करना है। तो देखिए जो 14 सर्ग हैं उसके नाम क्या हैं। सबसे पहला है भगवत प्रसूति, अर्थात भगवत प्रसूति मतलब कि जब बुद्ध जब गर्भ में रहते हैं तो उनको जब उनका जन्म होता है गर्भ के बाद, तो उसका वर्णन इसमें हमको मिलेगा, उसका नाम है भगवत प्रसूति। देखिए हमको इसमें इसके अंदर में क्या उल्लेख है, मतलब ये जो है पहला जो इसका सर्ग है इसके अंतर्गत क्या कहानी है ये हमको नहीं जानना है अभी फ़िलहाल। अभी हम सिर्फ इसका जो नाम है बस वही याद करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या कहानी है ये हमको ज़रूरी नहीं है जानना। तो देखिए सबसे पहला है भगवत प्रसूति, उसके बाद है अंतःपुर, फिर संवेगोत्पत्ति, फिर स्त्री निवारण, उसके बाद है अभिनिष्क्रमण, फिर है छंदक निवर्तन, तपोवन प्रवेश, अंतःपुर विलाप, कुमार का अन्वेषण और बिंबिसार का आगमन। अब देखिए ये हो गए हमारे कितने 10 नाम।
अभी हमको 21 याद करने हैं। तो ये जो है वो 10 नाम है। इस 10 को पहले हम याद करते हैं। तो इसको याद करने का ऐसा हम कर सकते हैं कि हम शुरू के जो दो दो नाम हैं उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भगवत अंतः संवेग, स्त्री अभिछंदक, तपोवन तपो अंतः कुमार बिंबी। ऐसे याद करेंगे तो छोटे 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 सबसे शुरू के याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम मतलब कि देखिए जैसे कि दो याद की, भगवत अंतः संवेग स्त्री, अभिनिष्क्रमण छंदक तपोवन, अंतः कुमार बिंबिसार, अंतः कुमार बिंबिसार। अंतः से याद आ जाएगा अंतःपुर, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार का आगमन, ठीक है। और उसके बाद कुमार, तो कुमार का अन्वेषण। तो शुरू के अगर दो शब्दों को याद कर लेते हैं, आपको जिसमें याद हो, 3 याद हो तो 3 ले लीजिए। जैसे हमने 3 लिया भगवत, फिर यहाँ से अंतः संवेग, भगवत अंतः संवेग, स्त्री अभी छंदक तपो। ऐसे याद करेंगे दो शुरू के लेके तो 21 के नाम हमको एक क्रम में, पहले दो शब्दों को 10 बार 10 के याद किए, फिर 10 के और याद किए, फिर एक हो गया। उसके बाद फिर जब शॉर्ट में याद हो जाए तो हम उसको फिर पूरा लिख के देंगे कि सबसे पहले जो भगवत है, भगवत प्रसूति, हम ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं कि पहले उनका जन्म होता है, उसके बाद फिर अंतःपुर, मतलब कि जो अंदर जो रहता है महल के अंदर का वो अंतःपुर, फिर संवेग की उत्पत्ति होती है उनको, बुद्ध को, स्त्री निवारण, अभिनिष्क्रमण, छंदक का निवर्तन, तपोवन में प्रवेश होता है, फिर अंतःपुर में विलाप होता है, कुमार अर्थात जो बुद्ध है उनको खोजा जाता है, और फिर बिंबिसार का आगमन होता है। इस प्रकार से भी हम इसको अपने मन में एक कहानी के रूप में बैठा सकते हैं याद करने के लिए, या चाहे तो हम इसका दो जो शब्द हैं इसको पढ़ के भी इसको हम याद कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है याद करना। कैसे भी याद करें, दो शब्द करके करें, पूरा पढ़ के करें, पर इनको हम क्रम वाइज जरूर याद करें। या नहीं याद हो तो 5-6 बार लिखें, 10 बार लिखें, तो लिखने से भी याद हो जाता है। अगला देखते हैं, 10 के बाद जो आते हैं हमारे ये केवल 14 का ही इसमें हम वर्णन करेंगे, क्योंकि हमको जितने में संस्कृत है उतना ही हमको याद करना है। देखिए उसके बाद फिर है इसमें ये अगला जो 11 नंबर का है वो है काम निंदा, आराट दर्शन और कुमार विजय और बुद्ध तत्व की प्राप्ति, बुद्ध तत्व की इनको प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो है इतने ही हम जो है वो पढ़ेंगे। कितने? 14 के ही नाम याद करेंगे। जो 21 सर्ग है वो केवल पूछेगा कि बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं, तो 21 सर्ग हैं। कितने में संस्कृत प्राप्त होती है हमको? केवल 14 सर्गों में ही हमको संस्कृत की जो है वो प्राप्ति हुई है, और 14 के ही नाम हमने याद किए हैं, और उन 14 से ही जो है वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा श्लोक हैं वो किस में हैं? 12 नंबर में हमको मिलते हैं। अब उसके बाद इससे बनने वाले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि पूछा जाता है, तो ये देखिए यहाँ से ये शुरू होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ग्रंथ में किस छंद का प्रयोग है, किस अलंकार का प्रयोग है, क्या उनकी रस है, क्या रीति है, ये सब कुछ छोटे छोटे 1-1 नंबर के जो प्रश्न हैं, ये जब हम एमए का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जैसे पूछे जाते हैं, वैसे ही ये जो है वो लेक्चरर में या सेट के पेपर में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये जो हैं अश्वघोष, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, इनकी जो रीति है वो कैसी है? वैदर्भी रीतियाँ होती हैं। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, ये रीतियाँ होती हैं। इनमें से वैदर्भी रीति जो है वो इनकी है। उसके बाद देखिए इन्होंने जो गुण हैं, इस ग्रंथ में जो गुण इन्होंने प्रयोग किए वो हैं माधुर्य और प्रसाद। माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण होते हैं। तो उनमें से इन्होंने जो 2 का प्रयोग किया है, माधुर्य और प्रसाद का। उसमें भी फिर हम देखेंगे छंद। छंद यदि हम देखें तो छंद जो है वो उपजाति और अनुष्टुप, 2 छंदों का इन्होंने जो है वो अपने ग्रंथ में प्रयोग किया है। उसके बाद देखते हैं हम अलंकार। अलंकार बहुत सारे हैं, तो इन्होंने उपमा, अनुप्रास, यमक और रूपक, इसका इन्होंने प्रयोग किया है। इसका जो शांत रस है, पूरा जो ग्रंथ है, प्रश्न आते हैं कि जो ग्रंथ है वो किस में निबद्ध है, कौन से रस में। तो हमको इसकी कहानी पता रहेगी तो भी हम इसको नहीं जान सकते। जैसे कि महाभारत में पूछा जाता है कि महाभारत जो है वो कौन से रस में निबद्ध है, या सबसे उसका प्रधान रस कौन सा है। तो हम देखेंगे
कि जो उसका प्रधान रस है, हम देखेंगे कहानी हमको पता है महाभारत में युद्ध हो रहा है और मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसके हिसाब से हम सोचेंगे कि इसमें जो है वो वीर रस होगा उसके कारण, पर नहीं, उसका जो प्रधान रस है वो भी शांत है। प्रमुख रस जो महाभारत का वो है शांत रस। उसी प्रकार जो अंगी रस है इसका बुद्ध चरितम का, वो भी क्या है, शांत है। उसके बाद फिर देखिए मंगलाचरण आता है। सभी ग्रंथों के जो सबसे पहले पहले श्लोक होते हैं, जिसको कि ग्रंथ का मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण मतलब कि किसी भी शुभ कार्य को या ग्रंथ को रचने से पहले जो ग्रंथकार हैं, जो लेखक हैं, वो विघ्न के विनाश के लिए, मतलब हमारे ग्रंथ को लिखते समय कोई विघ्न ना आ जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं या कोई श्लोक रच के उनकी अनुग्रह को या उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई श्लोक रचते हैं। तो हर ग्रंथ का जो पहला श्लोक होता है या मंगलाचरण होता है वो हमको याद होना चाहिए। जिस भी गद्य पद्य नाटक को हम पढ़ेंगे उसका पहला पहला श्लोक हम आपको बताते हुए चलेंगे जो कि आते हैं। तो जो ये है बुद्ध चरितम, इसका जो मंगलाचरण है वो इक्ष्वाकु वंश, देखिए लिखा है इक्ष्वाकु, इससे जो है वो इनका इक्ष्वाकु पाश, तो इससे जो है वो इनका मंगलाचरण स्टार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ये लाइन भी नहीं, सिर्फ इतनी सी लाइन आती है, इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु पशार्णवः, इतना सा बस लाइन दे देगा ऐसे करके और पूछेगा कि ये किस ग्रंथ के मंगलाचरण की शुरुआत इस शब्द से हुई है। केवल इक्ष्वाकु भी कभी कभी दे देता है, इतना। आप देखिएगा 2018 के जो पेपर हैं उसमें ये प्रश्न आया है इक्ष्वाकु, ये जो शब्द है इससे, इस शब्द से किस ग्रंथ के मंगलाचरण की शुरुआत हुई है। तो सिर्फ इतना सा बस पूछता है, इतना भी नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना सा 2 शब्द। तो ये हमको पता होना चाहिए कि मंगलाचरण की जो स्टार्टिंग है वो इस शब्द से हुई है। ठीक है, ये इनके वंश का भी नाम है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न बुद्ध। जो बुद्ध जो अश्वघोष से जिस ग्रंथ की रचना की है उन्होंने उनको बताया है कि वो जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। ठीक, अब देखिए इसमें इसमें छंद है इंद्रवज्र, अलंकार है इसमें रूपक। ठीक, और उसके बाद जो कहानी है, इसकी कहानी के जो प्रमुख प्रमुख पात्र होते हैं जो पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं के नाम आपको बता रहे हैं। उनमें जो है असित, असित जो नाम है वो क्या है, एक मुनि है, इनका नाम उससे पूछा गया है। असित कौन है, एक मुनि है। सेवक कौन है इनका, बुद्ध का जो सेवक है वो कौन है, छंदक। बुद्ध का जो सेवक है वो है छंदक। और अराड जो है वो एक महर्षि हैं। कंथक जो है वो बुद्ध के घोड़े का नाम है। इससे केवल 2-4 प्रश्न ही पूछे गए हैं, तो उसमें से ये पूछा जाता है असित कौन है, ठीक है, छंदक कौन है, कंथक कौन है, बुद्ध का घोड़ा, ये भी प्रश्न आते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध, ये सर्वार्थ सिद्ध किसका नाम है, तो ये पूछा जाता है। तो बचपन में बुद्ध का नाम था सर्वार्थ सिद्ध। ये जो है वो क्या है, सर्वार्थ सिद्ध जो है वो बचपन में बुद्ध का नाम था। ठीक, तो इससे जो है वो छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो इससे बन सकते हैं। हो सकता हो कि जो सर्गों के नाम हैं वो ना पूछ के इससे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं कि किससे इसकी मंगलाचरण की स्टार्टिंग होती, कौन से शब्द से, इसके कथानक में जो असित हैं वो कौन है, असित एक मुनि है, और रीति कौन सी इन्होंने प्रयोग की है, तो वैदर्भी है, गुण कौन से इन्होंने प्रयोग किया है, तो माधुर्य और प्रसाद गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। ये भी पूछ सकता है गुण कितने होते हैं, तो यदि हम साहित्य आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि गुण कितने होते हैं, तो माधुर्य, ओज और प्रसाद। और फिर उन गुणों के भी जो लक्षण होते हैं कि मान लीजिए जो गुण है माधुर्य गुण, तो कैसे जानेंगे कि इसमें माधुर्य गुण है, तो माधुर्य गुण का भी लक्षण क्या होता है, ये भी हम आपको बताते चलेंगे आगे। अब देखते हैं दूसरा है रघुवंशम। रघुवंशम जो है वो किसकी रचना है, बहुत ही फेमस है ये रघुवंशम। रघुवंशम जो है ये एक महाकाव्य है और ये जो है वो महाकवि कालिदास जी की रचना है, रघुवंशम। ठीक है, ये जो है वो कालिदास जी की रचना है।
रघुवंशम में जो है वो बहुत प्रकार के नायकों का वर्णन है। केवल रघुवंश मतलब कि हम इसको हम देख सकते हैं कि रामायण से उपजीव्य हमको लग रहा है कि रघु के वंशों का वर्णन है। तो उसमें अज, दशरथ, दिलीप और राम, ठीक है, अज, दशरथ, दिलीप और राम, इन सभी राजाओं का जो है वो इसमें वर्णन हमको मिलता है। तो ये जो है क्या है, इतने सारे इसके नायक हैं। रघुवंशम जो ग्रंथ है, रघुवंशम जो है वो इसके राजा अज, दशरथ, दिलीप और राम, इतने जो है वो इसके नायक हैं। और उसके बाद फिर इसके जो नायक हैं वो कैसे हैं, धीरोदात्त। हमने आपने देखा होगा रामायण का भी सामान्य परिचय हमने आपको पढ़ाया था। तो जो रामायण है, रामायण भी जो है उसमें जो राम है वो कैसे हैं, धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। नायक के 4 भेद होते हैं, है ना, धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित, धीर प्रशांत। तो उसमें से जो धीरोदात्त हैं ये जो है वो नायक हैं। ये सारे नायक जो है धीर और उदात्त कोटि के नायक हैं। हम जो आपको बता रहे हैं ये छोटे छोटे प्रश्न जो कि हो सकता हो कि आपको, जैसे कि गुण है, तो गुण यदि प्रश्न आता है कि गुण कितने होते हैं, तो गुण आपको नहीं पता चलेगा कि कितने होते हैं यदि आपने साहित्य का जो काव्य प्रकाश है वो नहीं पढ़ा है साहित्य के पोर्शन में। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं जिससे कि प्रश्न आते हैं। जैसे कि ये धीरोदात्त, अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए कि जो दाया दिलीप हैं या रघुवंशम के जो नायक हैं वो किस कोटि के नायक हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो धीरोदात्त हैं, है ना, आपको इसका मतलब ही नहीं पता रहेगा। तो इसलिए हम आपको जो बता रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, आप चाहे तो इसको नोट करें कि नायक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये नाम हम आपको बता रहे हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। तो ये चारों के नाम यदि आपको याद हैं तो क्या होगा, जब आपसे पूछेगा तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि नायक 4 होते हैं और वो धीरोदात्त कोटि के ये सारे नायक हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें भी कितने सभी के सर्गों से प्रश्न आते ही हैं, क्योंकि सभी के सर्ग अलग अलग हैं तो हमको भूलना एक कॉमन बात है कि हम भूल सकते हैं। तो प्रश्न को घुमाने के लिए क्या करते हैं, रघुवंशम में कितने सर्ग हैं और इसमें कितने सर्ग हैं, ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, फिर यहाँ पे लिख देंगे बुद्धचरितम, और उसके बाद फिर और एक और मतलब ऐसे मान लीजिए 2 लिख दिए और यहाँ पे इनका जो सर्ग संख्या है उसको इन्होंने बदल दी। तो देखिए मान लीजिए रघुवंशम में 19 है तो बुद्ध को कर दिए 19, और इसमें जो है वो 21 है तो इसको कर दिए 21। अब ऐसे ही यहाँ पे जो है वो और जैसे किरारता जो नियम है वो लिख देंगे, और किरारता जो नियम के जो सर्ग हैं उसको यहाँ पे कर देंगे, नैषधीय चरितम लिख देंगे, और उसके अपोजिट यहाँ पे जो उसका संख्या है 22 सर्गों वाला, तो उसको 22 सर्गों वाला जो है वो यहाँ पे कर देंगे। इस प्रकार इसको आपको जोड़ी मिलाना पड़ेगा, या तो इसको क्या करेगा, ऐसे ना दे के आपको कैसे देगा पता है, आपको दे देगा कि रघुवंशम, बुद्धचरितम, इनको अपोजिट कर देंगे और फिर इनका जो है वो नीचे क ख ग घ लिख देगा कि रघुवंशम का क्या उत्तर है, आपको लिखना पड़ेगा ख मतलब कि 19 ना, बुद्धचरितम का क्या है अ 21, ऐसे करके आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको जो है वो इनकी सर्ग की संख्या जिससे कि प्रश्न आते हैं ये हमको याद होना चाहिए। सभी के अलग अलग सर्ग हैं, तो आप चाहे तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, एक कॉलम बनाए ग्रंथों के नाम, उसमें एक कॉलम फिर बाजू में बनाए सर्ग संख्या, फिर उसके लेखक, ठीक है, पहले ग्रंथ का नाम, उसके लेखक, इसमें कितने सर्ग हैं या अध्याय हैं, जो भी हैं सभी में ज़रूरी नहीं कि सर्ग हो, किसी किसी में अध्याय भी मिलेंगे, किसी किसी का नाम प्रकाश भी होता है, अध्याय की जगह प्रकाश लिखा होता है। ऐसे तरह तरह के जो होते हैं तो अध्याय लिखेंगे, तो चाहे सर्ग हो चाहे कुछ हो उनकी संख्या सहित उसको याद करेंगे, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, क्या रीति है, ये सबको एक एक कॉलम ऐसे बना के लिखेंगे। तो जब हम एक क्विक रिवीजन जब करना चाहें एग्ज़ाम के समय तो हम उसको तुरंत सारी चीज़ों को एक जगह में एक साथ पढ़ सकते हैं। तो एक कॉलम बना के एक कॉपी में हम उसको रख सकते हैं। अब देखिए जो अगला है, इसके जो 19 सर्गों के नाम हैं, 19 सर्गों से मैंने भी बताया था कि इससे प्रश्न आते हैं, बीच बीच के सर्गों का क्रम पूछा जाता है। 5 से 10 कितने हैं,
5 से 12 के नाम पूछेगा। क्रम वाइज हमको इनके सर्गों के नाम याद करना है। सबसे पहला है वशिष्ठाश्रम, नंदिनी का वरदान, रघु राज्याभिषेक, रघु की दिग्विजय, स्वयंवर का विगमन, स्वयंवर का वर्णन, अज का पाणी ग्रहण, अज विलाप, मृगया वर्णन और रामावतार। देखिए अब जो है इसमें से हम ये देखेंगे कि इनके जो नाम हैं हम उसको कैसे याद करें। मैंने अभी बताया शॉर्ट रूप में यही ऑप्शन है, वशिष्ठ, नंदिनी, रघु। इसको हमको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए आपने रघुवंशम ग्रंथ पढ़ लिया तो आपको इसका जो क्रम है और जिसकी कहानी है वो याद हो जाएगी। तो फिर आपको क्रम को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी कहानी ऐसी है कि जो वशिष्ठ आश्रम में जो है वो दशरथ जी जाते हैं, ठीक है। फिर वो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने नंदिनी की सेवा का वरदान देते हैं, फिर मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर जो रघु है उनका राज्याभिषेक हो जाता है, वो युद्ध में जीत जाते हैं, उनका स्वयंवर होता है, उनके स्वयंवर का वर्णन है। फिर जो अज है दूसरे राजा, उनकी शादी होती है, फिर उनका विलाप है, फिर मृग जो है उसका वर्णन है, फिर राम आते हैं, सीता से उनका विवाह होता है, रावण का वध होता है, और फिर प्रत्यागमन और सीता का परित्याग। इतना सारा जो है वो इसका नाम है। तो क्या होता है, यदि आप चाहें तो रघुवंशम की जो कहानी है शॉर्ट में यदि आप सुन पढ़ लेते हैं तो आपको इसका जो क्रम है वो अपने आप जो है वो याद हो जाएगा। और यदि कहानी याद है तब तो फिर क्रम याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्वतः ही याद हो जाती है यदि आपने बीए में रघुवंशम पढ़ा होगा तो वैसे ही वशिष्ठ आश्रम, इसमें जो है कितने 95 श्लोकों की संख्या है, इसलिए इसमें लिख दिए गए हैं। फिर नंदिनी, रघु राज्याभिषेक, रघु की दिग्विजय, इस प्रकार ये जो है वो 14 सर्गों के नाम हैं। इसको आपको क्रम वाइज याद करना है। उसके बाद फिर है ये देखिए, ये राम का स्वर्गारोहण होता है, कुमुदती का परिणय होता है, अतिथि का वर्णन, वंशानुक्रमण और अग्निवर्ण का श्रृंगार। यहीं पे जो है वो ये सर्ग खत्म हो जाता है। इस प्रकार जो है ये इनके 19 सर्गों के नाम हमको जो है वो प्राप्त होते हैं। इसको हम एक क्रम में याद करेंगे। उसके बाद फिर है ये, इसमें जो है वो संख्याएं कितनी हैं श्लोक की, इसमें केवल 1569 इतने जो हैं वो क्या है श्लोकों की संख्या है। उसके बाद इसमें ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो वो है 12वां स्वर्ग। 12 नंबर का जो सर्ग है वो सबसे बड़ा है, इससे भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद फिर सबसे कम मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 18। सबसे बड़ा है 12, सबसे छोटा है 18, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो मंगलाचरण है, हमने बताया था पिछले वाले ग्रंथ का भी मंगलाचरण और इस वाले ग्रंथ का भी मंगलाचरण, तो मंगलाचरण से प्रश्न आते हैं। तो इसका जो मंगलाचरण है ये है वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्थाविव परि प्रतिपत्तये जगतः पितरौ बंधु पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात ये जो है वो वागार्थाविव संपृक्तौ, अगर आप इतना बस भी याद कर लेते हैं इससे जो है वो प्रश्न आते हैं। वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये, अर्थात ये जो है वो इससे प्रश्न आते हैं। और केवल इतना पूछा जाता है वागार्थाविव संपृक्तौ, इस ग्रंथ की शुरुआत किस ग्रंथ की शुरुआत इस शब्द से हुई है या इस मंगलाचरण से हुई है, तो ये जो है वो इसका प्रश्न आता है। इसके जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इसकी रीति क्या है, वैदर्भी, ठीक है। इसमें 21 राजाओं का वर्णन है, कहीं कहीं पे 31 भी पूछा जाता है। पूछेंगे कि कितने राजाओं का वर्णन रघुवंशम में है, तो 21 है, और यदि 31 ऑप्शन में हो तो आप 31 भी लगा सकते हैं, या तो 21 या तो 31, ठीक है। और इसमें जो है वो छंद है, 22 छंदों का प्रयोग हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है वो है उपजाति और अनुष्टुप का। ये हो गया इसके प्रश्न। और ये जो है वो पूछ सकता है जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अर्थात पार्वती के जो परमेश्वर हैं कौन, शिव, उसको जो है वो इस पर नमन किया गया है। तो कभी कभी इसमें तो प्रश्न नहीं, पर एग्ज़ाम के समय में कभी कभी प्रश्न पूछे जाते थे कि किसको नमन किया गया है, तो जो है वो शिव को इसमें नमन किया गया है, जो कि पार्वती के क्या है,
वंदनीय है या पार्वती के जो परमेश्वर है शिव, उसको इसमें नमन किया गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि रघुवंशम में जो मंगलाचरण है उसमें किसको नमन किया गया है या किसकी वंदना की गई है, या ये पूछ सकता है कि इस शब्द से किस ग्रंथ की शुरुआत हुई है। तो हमको ये याद होना चाहिए कि ये जो है वो इससे स्टार्टिंग इसकी हुई है। तो देखिए इस प्रकार जो है ये हमारा 2 सर्गों का, जो हमारे 2 सर्ग हैं उसका जो है ये वर्णन हमने आपको यहाँ पे किया है। किसका किसका? बुद्ध चरितम का और रघुवंशम का। बुद्ध चरितम के जो कवि हैं अश्वघोष, इसके जो है वो कौन है? महाकवि कालिदास। दोनों जो है वो महाकाव्य हैं। तो इनके महाकाव्य जो और इनके महाकाव्य हैं वो क्या हैं, हम इसके अभी नाम आपको आगे बताएंगे। और भी जो पद्य साहित्य हैं जो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसको भी हम आपको आगे पढ़ाते हुए ज़रूर चलेंगे। और जो गद्य हैं वो भी साहित्य जो है गद्य के अंतर्गत कितने आते हैं, कौन कौन से आपके काम के हैं और किससे प्रश्न आ सकते हैं, इन सभी को पढ़ाते हुए हम आपको आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार के जो नए नए और टॉपिक हैं उसको पढ़ने के लिए हम चाहेंगे कि आप हमसे ज़रूर जुड़ें, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से आप हमारी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।